माहौल की बात करें तो पिछले तमाम घंटों से हम देख रहे हैं, कई घंटों से हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता ढोल की आवाज़ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आते हैं और अब चाय पर चर्चा कर रहे हैं, चाय लेकर बैठे हुए हैं और अब चर्चा हो रही है इस बात की, ये तय किया जा रहा है कि आखिर जीत की सबसे बड़ी वजह क्या। अब तैयारी इस बात की हो रही है कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए तैयारी किस तरीके की करनी है और इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और एक तरह से चर्चाएं नहीं, रणनीति का दौर शुरू हो गया है और आज से रणनीति का दौर पूरी तरह से जोश पकड़ता हुआ नजर आएगा। और ये तमाम लोग जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, ये पिछले कई घंटों से लगातार पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि अपने जश्न किया जाए, पूरी तरह से मस्ती में डूबे हुए नजर आए, लड्डुओं पर चर्चा ये कर चुके हैं, नाचते हुए चर्चा ये कर चुके हैं और अब रणनीति बनाने में तुले हुए हैं। आप बताइए जनाब, किस तरह से अब आप देख रहे हैं अगला कदम क्या होगा। अब निश्चित रूप से देखिए, जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं, जो सरकार की जन कल्याण की योजना है, वो हमारे कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम घर घर उनको देंगे। जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करना और जो सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो गरीब कल्याण योजना है वो उन लोगों के, अब हमारा मोदी जी का जो रथ है वो हर विधानसभा में घूम रहे हैं और विधानसभा में गारंटी है, मोदी रथ की गारंटी, काम की गारंटी। जिन लोगों के मतलब आयुष्मान कार्ड रह गए उनका बनना, जिनके परिवार पहचान पत्र बनने हैं वो जिनको रह गए हैं उनकी, जिनकी पेंशन नहीं बन पाई है उनकी पेंशन बनवाना और जिनको जो लाभ मिलने वाले हैं ऐसी सारी जिनको गरीब आदमी को, रेहड़ी पटरी वालों को जो लोन जो मिलने वाला है, तो उनकी हम हर विधानसभा में, हर गांव में मतलब ये हमारा मोदी रथ जा रहे हैं और जो काम की गारंटी और उसके माध्यम से लोगों के जीवन में एक और परिवर्तन आए, जो लोग रह गए हैं उनको लाभ दिलाएं। तो पूरी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ इस काम करेंगे और संगठन के माध्यम से हम जन जन तक ये अपने योजनाओं को पहुंचाकर उनका लाभ वो ले सकें। ऐसी हमारा जो रथ हमारे आपने देखा हर विधानसभा में वो चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका देखने को मिलती है, महिलाओं की बड़ी भूमिका देखने को मिलती है, आपकी भूमिका क्या रहने वाली है। और एक उससे पहले सवाल, क्या श्रीमान जी मान लेते हैं इस बात को कि आपको वोट कहाँ देना है, या परिवार के लोग मान लेते हैं या उनके मानने से अब आप वोट करते हैं? नहीं, मैं किसी के कहने से वोट नहीं करती हूँ। परिवार के मेंबर पहले ही मेरे बीजेपी में आने से पहले से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं, 20-22 सालों से जुड़े हुए हैं। हमारा पारिवारिक सदस्य, चाहे मेरे मायके वाले हैं चाहे मेरे ससुराल वाले हैं, सभी पहले से जुड़े आए हैं और मैं भी रिटायर होने के बाद भाजपा से जुड़ी हुई हूँ लगभग 6 साल से। और हम तो पुलिस में रहे थे ना, SHO रिटायर हुए आप? महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमारी पार्टी धरातल पे लेकर गई है और जो भी लोग, जो भी बहनें, महिलाएं जो बची हुई हैं, जिन तक ये योजनाएं नहीं पहुंची, अब हम घर घर जाकर इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर और आगे उतारेंगे और हम ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित करें। व्यावसायिक प्रकोष्ठ, यही है ना प्रकोष्ठ जिससे आप जुड़े हुए हैं। अब व्यापारियों को किस तरह से जोड़ेंगे, किस तरीके से बाकी जो समाज के लोग हैं उनको जोड़ेंगे, कौन सी चीज़ बताएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्यवसायी और व्यापार प्रकोष्ठ के लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि आज की डेट के अंदर, जब से मोदी जी का राज के अंदर व्यवसायी बहुत ही फल फूल रहा है। हर तरीके से चौतरफा की डेट के अंदर व्यापार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। विश्व के अंदर अगर आप देखा जाए तो आज मंदी का दौर चल रहा है और आज भारत है जो आज जिसकी जो रेपो रन रेट है और दिन प्रतिदिन सब चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। व्यवसायी बड़ा उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को हृदय से बिल्कुल आभार प्रकट करता है और आशा करता है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बनती रहे। कैसे जोड़ेंगे आप लोगों को? मैं एक सोशल मीडिया माध्यम है मेरा, मैं सोशल मीडिया को देखती हूँ भारतीय जनता पार्टी में। तो मोदी जी ने तो हमें साइबर योद्धा पहले ही 2014 से ही कहा हुआ है, तो हम साइबर योद्धा और हमारा शंखनाद बज चुका है केंद्र से ही। तो हम अपने साइबर योद्धा अपने शंखनाद के साथ सारी रणनीतियों को लेकर चलेंगे, सारी रणनीति को चलेंगे। लोगों को मना पाएंगे कि हरियाणा में भी वही नतीजे आए और इससे बेहतर नतीजे आए? बिल्कुल मना पाएंगे, हर विकास के कार्य को दिखाएंगे हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, हमारे काम की। मोदी की गारंटी? हाँ जी, मोदी और मनोहर जी की दोनों की गारंटी है। दोनों की गारंटी। अच्छा, आप बताइए, आप कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे मनाएंगे और कितने खुश? आज तो लड्डू फूट रहे होंगे मन में। मैं ये मानता हूँ आज मेरे मन में नहीं, पूरे देश के अंदर लड्डू फूट रहे हैं। और जिला कार्यालय पर जो आज गोपाल शर्मा जी के माध्यम से, नरेश नंबरदार जी के माध्यम से, SC मोर्चा के माध्यम से जो जश्न आज फरीदाबाद के अंदर मनाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जैसा कि अभी महिला शक्ति की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान पार्टी के लिए रहा। इनके लिए एक बार जोरदार ताली से मैं बताऊंगा, क्योंकि महिला शक्ति का योगदान और उसी दौर
उसी दौर में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे मनोहर खट्टर जी का भी योगदान उसी तरीका से रहा, जैसे कि सिलेंडर योजनाएं हैं। पहले हमारे गांव में बहन बेटी हमारी रोटियां बनाती चूल्हे पर, अब गांव गांव जाकर जो सिलेंडर उन लोगों ने दिया, उसमें एक तो समय की बचत होती है और हम बच्चे को शिक्षा के स्तर पर समय से स्कूल पहुंचाने का कार्य करते हैं। अनुभव के हिसाब से देखें तो आप भारतीय जनता पार्टी में सबसे अनुभवी कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत की आपने। आपको क्या लगता है अब जनता के बीच में जाएंगे, कौन से मुद्दे लोगों को गिनाते हुए नजर आएंगे आप? जैसा कि मेरे साथी छोटे कार्यकर्ता कह रहे थे, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये हमारी मेहनत का फल नज़र आता है। और जहाँ हम खड़े होते हैं, कुछ 2-4 पुराने साथी रहे, बाकी कुछ भगवान को प्यारे हो गए, चले गए। बाकी जिस आत्मविश्वास के साथ पुराने कार्यकर्ताओं को नया कार्यकर्ता देखता है, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो कहता है जब हमारे ये पुराने कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, इनकी नीति इतनी मजबूत है, इनका करैक्टर इतना बढ़िया है, और जो हमारा कुशल नेतृत्व है प्रदेश का और देश का, जब उनके करैक्टर को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, तो प्रति व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रति और लोक सेवा के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति, देशभक्ति के प्रति सराबोर होकर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। और देश की आज़ाद हिंद फौज की जो रूपरेखा थी, जो उनके काम थे, भारतीय जनता पार्टी वही आज़ाद हिंद फौज जैसा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी पार्टी जाति रहित काम करती है, हमारी पार्टी धर्म से रहित काम करती है, क्षेत्रवाद से दूर रहती है, जातिवाद को बिल्कुल नकार रखा है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं से सराबोर हमारा कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में यह मुमकिन है कि मनोहर लाल जी जैसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है और नरेंद्र मोदी जैसा कार्यकर्ता हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और द्रौपदी मुर्मू जैसी कार्यकर्ता हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के संविधान में, भारतीय जनता पार्टी की सोच में और भारतीय जनता पार्टी के आचरण कार्यक्रम संवैधानिक और मूल रूप से व्यक्तिगत नहीं, मूल रूप से सामाजिक रूप से जो कार्य